हेलो एवरीवन, दिस इज़ पायल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ 5 ब्यूटीफुल प्लांटर शेयर करने वाली हूँ जो कि हम घर में पड़ी हुई वेस्ट चीज़ों को यूज़ करके बनाएंगे। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं बहुत ही यूनिक प्लांटर्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और उम्मीद है आपको ये पाँचों DIYs पसंद आएंगे। और शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस प्लास्टिक के कंटेनर को यूज़ करके प्लांटर बनाने वाले हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे कॉटन रोप ली है। इस कॉटन रोप को मैं इस कंटेनर के चारों तरफ लगा दूंगी हॉट ग्लू गन की हेल्प से। तो बस हमें इस तरीके से धीरे धीरे इसे इसके चारों तरफ रैप करना है और ऊपर तक हम इसे लगाते जाएंगे। तो ये कॉटन रोप से पूरा कवर हो गया है कंटेनर और इसे हम यहाँ पे इस तरीके से स्टिक कर देंगे। तो ये एक डिज़ाइन बन गया है प्यारा सा। अब मैं यहाँ पे प्रिंटेड टिश्यू पेपर ले रही हूँ। ये नॉर्मल टिश्यू पेपर है, डेकोपाज का नहीं है। तो इसको हम इस तरीके से इसके एक पार्ट को कट कर देंगे और इसमें ये जो फ्लावर की डिज़ाइन है ये मैं इस पे स्टिक करने वाली हूँ। तो इसे मैं हाथ से टेयर करूँगी। इसे कैंची से हमें कट नहीं करना है, अदरवाइज़ वो पैच की तरह दिखेगा। तो इस तरीके से हाथ से इसे फाड़ना है और इसकी 2 लेयर होती है। तो हम नीचे वाली जो एक्स्ट्रा लेयर है उसे निकाल देंगे इस तरीके से और इसे मैं यहाँ पे स्टिक करने वाली हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे होममेड मॉड पॉज ले रही हूँ। ये मॉड पॉज कैसे बनाया है इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितने एरिया में हमें लगाना है वहाँ पे हम ये मॉड पॉज ग्लू लगा देंगे और इस पे केयरफुली ये टिश्यू पेपर का कटआउट हमें लगाना है और ड्राई ब्रश से इसे हम इस तरीके से सेट कर देंगे। मैं यहाँ पे फैन ब्रश यूज़ कर रही हूँ जो कि जनरली इस तरीके के वर्क में बहुत यूज़फुल रहता है, लेकिन आप कोई भी नॉर्मल फ्लैट ब्रश भी ले सकते हैं। बस याद रखिए वो ड्राई होना चाहिए और जो ये रिमेनिंग पार्ट जो स्टिक नहीं हुआ है इसे बाद में आप इस तरीके से नीचे की तरफ मॉड पॉज ग्लू लगा के फिर से स्टिक कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हमने इस पे अलग से कुछ स्टिक किया है, ये पेंटिंग की तरह दिख रहा है। ऊपर से इसे सिक्योर करने के लिए मैं अब एक और लेयर मॉड पॉज ग्लू की लगा दूंगी तो ये इस पे अच्छे से सिक्योर हो जाएगा। और अब मैंने ये ग्रीन एक्रेलिक पेंट लिया है, इससे मैं ऊपर हल्का सा कलर कर दूंगी तो ये और ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक देगा। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा टिप देना चाहूँगी कि क्योंकि हम डेकोरेटिव प्लांटर्स बना रहे हैं तो कोई भी प्लांट आप डायरेक्टली इसमें ना लगाएं, नहीं तो ये ख़राब हो सकता है। तो आप किसी और कंटेनर में प्लांट रख के वो आप इसमें रख सकते हैं, तो ये आपका प्लांटर हमेशा रहेगा और आप चेंज भी कर सकते हैं। तो है ना, ये बहुत ही खूबसूरत प्लांटर। तो नेक्स्ट DIY के लिए मैं यहाँ पे पुराना मेरे पास चॉकलेट स्टिक का ये प्लास्टिक कंटेनर पड़ा था और मैंने ये कुछ ट्विग्स थी वो गार्डन से कलेक्ट कर ली है और इसे हम बस सिंपली हॉट ग्लू गन से इस पूरे प्लास्टिक कंटेनर को कवर कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमें पूरे कंटेनर पे ये ट्विग्स लगा देनी है। तो ये पूरा कंटेनर कवर हो गया है ट्विग से, बहुत ही यूनिक लग रहा है। अब हमारे पास कुछ पुराने इस तरह के जो कपड़े के पीसेस पड़े होते हैं तो हम यहाँ पे उन्हें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं स्क्वायर पीसेस कट कर रही हूँ, छोटे छोटे साइज़ आप अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। तो मैंने कुछ इस तरीके से ये बहुत सारे स्क्वायर पीसेस कर लिए हैं, उसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं लग रहा है। तो यहाँ से मैं इसका जो बचा हुआ हिस्सा है उसे कट कर दूंगी तो ये प्रॉपर स्क्वायर शेप ले लेगा। तो इसे हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। अब हम एक और फोल्ड लेंगे तो ये ट्रायंगल बन गया है। नीचे से इसे हल्का सा कर्व देना है, उसके लिए फिर मैं यहाँ पे ये कॉर्नर्स कट कर दूंगी। ये हम लोग क्लोथ टेसल्स बना रहे हैं, इसे हम जनरली लटकन भी कहते हैं।
ड्रेसेस वगैरह पे ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो अब ये इस तरीके से हमें जो शेप चाहिए था वो मिल गया है। अब ये जो ओपन एरिया है इसे हम सुई से सिल देंगे। आप चाहे तो मशीन से सिलाई भी कर सकते हैं। तो इसे अच्छे से ऊपर तक हमें सिल देना है। और अब हम इसे अंदर से पलट देंगे तो वो सिलाई अंदर की तरफ चली जाएगी और बाहर से ये कुछ इस तरीके का दिखेगा और ये टैसल बन गया है। नीचे से थोड़ा सा और शेप हम दे सकते हैं अगर वो प्रॉपर उसका गोलाई नहीं दिख रही है तो। और ये टैसल रेडी है। इस तरीके से मैंने ये बहुत सारे टैसल्स बना दिए हैं। इसको अब हम ये जो जूट रोप है, मैंने एक स्ट्रिंग ली है उसमें मैं टैसल को सिल दूंगी। तो सुई को टैसल के नीचे की तरफ से मैंने डाल के इस तरीके से इससे मुझे अटैच करना है। तो एक एक टैसल को हम इस पूरी जो स्ट्रिंग है उस पर अटैच कर देंगे, थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ के। तो इस तरीके से मैंने ये पूरी लेस बना ली है जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है क्लॉथ टैसल के साथ। और इसे अब मैं जो हमने ये ट्विग प्लांटर बनाया है उस पे ग्लू गन की हेल्प से इसके चारों तरफ इसे लगा दूंगी। तो इस तरीके से ये बोहो स्टाइल वाला प्लांटर लग रहा है। बहुत ही अच्छा और डिफरेंट प्लांटर है, ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही इजी भी है। तो नेक्स्ट हम बनाने वाले हैं ट्रेडिशनल प्लांटर। इसके लिए मेरे पास ये प्रिंगल्स का डिब्बा पड़ा था और ये साड़ी का पुराना जरी का बॉर्डर है, बहुत ही ब्यूटीफुल बॉर्डर है गोल्डन। तो इसे मैं इस पे सिंपली रैप करके इसे ट्रेडिशनल लुक देने वाली हूँ। तो ग्लू गन की हेल्प से कुछ इस तरीके से हम इसे इस पे लगा देंगे। ऊपर और नीचे थोड़ा थोड़ा स्पेस हमें छोड़ना है जिससे कि हम इसे फोल्ड कर सके। यहाँ से हम इस तरीके से नीचे कट लगा देंगे कुछ, जिससे कि ये इजीली फोल्ड हो जाए और इस पर सिलवटें ना दिखे। दोनों साइड से हमें इसे इस तरीके से स्टिक कर देना है। अब इसे थोड़ी सी और फिनिशिंग देने के लिए मैं इस पे ये लेस लगा दूंगी जो इससे मैच कर रही है। तो ये बहुत ही सिंपल और ब्यूटीफुल प्लांटर रेडी है। आप इसमें कोई भी छोटा सा प्लांट लगा सकते हैं। मैंने इसमें बैम्बू प्लांट लगाया हुआ है, तो आई होप आपको ये पसंद आएगा। तो नेक्स्ट हम बना रहे हैं स्टैंड प्लांटर। उसके लिए मेरे पास ये पेंट का खाली डिब्बा पड़ा था, उसी को मैं पेंट करने वाली हूँ आज। और इसके लिए मैं होममेड जैसो यूज़ कर रही हूँ। इससे हम इस कंटेनर पे बेस कोट दे देंगे जिससे कि ये और ज़्यादा समय तक ड्यूरेबल रहे। हम दूसरा कलर इस पे ज़्यादा दिन तक टिका रहेगा। तो इस पे अब मैं सूखने के बाद वाइट एक्रेलिक पेंट कर रही हूँ और ब्रश स्ट्रोक्स क्योंकि इस पे दिख रहे हैं, तो बाद में हम इसे स्पॉन्ज से थोड़ा सा डैब कर देंगे तो ये अच्छी फिनिश दे देगा। और ड्राई होने के बाद अब मैं इस पे ये मास्किंग टेप लगा दूंगी इस तरीके से।
जिससे कि मैं इस पे नीचे की तरफ जो मुझे कलर देना है उसके लिए मुझे प्रॉपर बॉर्डर मिल जाए। अब नीचे की तरफ मैं ये स्काई ब्लू कलर इस पे लगा रही हूँ। ऊपर मैं गोल्डन बॉर्डर कर दूंगी। ये एक कोट में अच्छे से नहीं होगा, तो ड्राई होने के बाद हम इसे एक कोट और दे देंगे तो ये अच्छे से ब्राइट लगेगा। और अब ड्राई होने के बाद हम ये मास्किंग टेप निकाल देंगे। और मैं यहाँ पे एक गोल्डन आउटलाइन और दे दूंगी। और अब ये ब्रश के पीछे वाला टिप है, इससे मैं इस पे कुछ पोल्का डॉट्स करूँगी। इसके लिए मैंने ब्लैक एक्रेलिक पेंट लिया है और ये ब्यूटीफुल प्लांटर पेंट हो चुका है। अब इसके लिए हम स्टैंड बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये इस तरह की स्टिक्स ली है और इनको भी मैं गोल्डन पेंट कर दूंगी। इसके लिए मैंने मेटालिक गोल्ड कलर लिया है और ये 4 स्टिक्स मैंने गोल्डन पेंट कर दी है। अब इन्हें इस तरीके से एक साथ रख के यहाँ पे हम मार्क कर देंगे और इसे हेक्सो ब्लेड से मैं थोड़ा सा कट दे दूंगी। पूरा कट नहीं करना है, जस्ट थोड़ा सा कट करना है इस तरीके से, बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट। और इसमें इतनी थोड़ी सी जगह बनानी है इस तरीके से। तो ऐसे मैं ये चारों जो स्टिक्स है मैंने उन पे इस तरीके से कर दिया है। अब इस तरीके से एक सीढ़ी लेंगे। इस सीढ़ी को जो हमने ये स्पेस दिया है उसमें हम लगा देंगे, जिससे कि इन चारों स्टिक्स को सपोर्ट मिल सके। ये सीढ़ी मैं सिर्फ इसलिए लगा रही हूँ। तो हॉट ग्लू गन की हेल्प से हमने जो वो स्पेस दिया है उसमें इन सीढ़ी को फिक्स कर देंगे। तो ये स्टैंड खड़ा हो गया है। अब इसमें हम इस पॉट को लगाएंगे। इसके लिए मैं अपनी डॉटर की हेल्प ले रही हूँ। उसने नीचे से पकड़ के रखा हुआ है और मैं यहाँ पे हॉट ग्लू गन की हेल्प से इसे स्टिक कर दूंगी। अब थोड़ा ये और मजबूत हो, इसके लिए मैं यहाँ पे सोल्डरिंग आयरन से इसमें होल कर दूंगी। आप चाहे तो गैस पे किसी शार्प टूल को गर्म करके भी इस तरीके से होल कर सकते हैं। तो मैंने ये स्टिक के दोनों तरफ एक एक होल कर दिया है। ऐसे हर स्टिक के दोनों तरफ हमें होल कर देना है और जूट रोप से अब हम इसे बांध देंगे, जिससे कि ये और ज़्यादा मजबूत हो जाए। तो इस तरीके से मैंने चारों स्टिक्स को यहाँ पे बांध दिया है और ये अच्छे से फिक्स हो गया है। और ये जो सीढ़ी है इसे मैं गोल्डन पेंट कर दूंगी और ये ब्यूटीफुल सा प्लांटर तैयार है, कुछ अलग और बहुत ही यूनिक सा। तो इसमें हम इस तरीके से प्लांट रख सकते हैं, बस आपको कोई हैवी प्लांट इसमें नहीं रखना है और ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो नेक्स्ट हम बनाएंगे मोज़ेक प्लांटर। इसके लिए मैंने इस तरह का प्लास्टिक जार लिया है। आप चाहे तो ये पूरा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इसे इस तरीके से कट कर दूंगी और ये ऊपर का पोर्शन मैंने हटा दिया है और इसे मैं ब्लैक जेसो से बेस कोट दूंगी। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये होममेड ब्लैक जेसो है। तो ये पूरा पेंट होने के बाद हम इसे ड्राई हो कर देंगे और इसके ऊपर बाद में मैं एक्रेलिक ब्लैक पेंट लगा दूंगी।
और स्पॉन्ज से डैब करके हम इसे अच्छी फिनिशिंग दे देंगे और इसे ड्राई करने के लिए छोड़ देंगे। ड्राई होने के बाद अब मैं यहाँ पे ये कुछ फोम शीट्स ले रही हूँ जो कि मैंने मेरे प्रीवियस DIY से बचे थे ये टुकड़े, इनका इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे ट्रायंगल्स बनाऊँगी, कुछ छोटे कुछ बड़े। इस तरीके से मैं बहुत सारे ट्रायंगल्स कट कर दूँगी। तो इस तरीके से मैंने ये सारे ट्रायंगल्स कट कर दिए हैं और इनको अब मैं इस कंटेनर पे लगा दूंगी। इसके लिए मैंने फैब्रिक ग्लू यूज़ किया है और इसे अब हम अपने अकॉर्डिंगली इस पे अरेंज करेंगे। तो इस तरीके से मैंने ये सारे फोम शीट्स के जो पीसेस थे वो इस कंटेनर पे लगा दिए हैं और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लांटर तैयार है और बहुत ही सिंपल तरीके से ये बना है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा और आई होप आपको ये सारे DIYs पसंद आए होंगे। और अगर आपको मेरे ये DIYs पसंद आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और इसी के साथ मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।